अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं उस्मान हैदर आप सबको वेलकम करता हूँ। नादरीन कराम, आज की जो अहम तरीन स्टोरीज़ हैं जी, और उनमें सबसे अहम खबर तो इमरान खान के हवाले से है। जो मुख्तलिफ़ किस्म की र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं कि वो इस वक्त किस हालत में हैं, कहाँ पर हैं, उनके साथ रब्ता क्यों नहीं हो पा रहा, वकला जो है उनकी उनके साथ मुलाकात क्यों नहीं हो रही। इस हवाले से अडयाला जेल के जो ज़राए हैं, उन्होंने एक अहम तरीन जो है वो बयान जारी किया है, वो आपके सामने रखूँगा। और सेकंडली नाज़रीन किराम, एक अहम तरीन प्रेस रिलीज़ भी आज सामने आई है वज़ारत दाखिला की जानब से, जिसने मैं यूँ कहूँगा कि नून लीग को काफ़ी बड़ा झटका दिया है। यूँ कह लीजिए कि जो शहबाज शरीफ की तरफ से पिछले दिनों डी चौक ऑपरेशन के फौरी बाद एक बयान सामने आया था, उसकी मुकम्मल तौर पे नफ़ी की है वज़ारत दाखिला की प्रेस रिलीज़ ने। वज़ारत दाखिला आल तो शहबाज शरीफ की कबीना में है, लेकिन जो मोहसिन नकवी हैं वज़ारत दाखिला के जो मेन हेड हैं, वो किसके बंदे हैं? एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो यूँ कह लीजिए कि जो मोहसिन नकवी की जानब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, वो एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। इस प्रेस रिलीज़ ने भी नून लीग को काफ़ी बड़ा झटका दिया है। थर्ड नाज़रीन किराम, अहम तरीन स्टोरी जो है वो चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से ही है। चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया है और हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान ने बालाहर कबूल कर लिया है। किन शराइत के ऊपर ये भी आपको एंड पे बताऊँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन किराम आपको ये बताऊँ कि अडयाला जेल की जो ज़राए हैं, उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान के हवाले से जो खबरें चल रही हैं कि उनको शायद किसी और जेल मुंतकिल कर दिया गया है, या उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, या उनसे कुछ सहूलियत वापस ले ली गई है, वो उनकी जो लाइफ है वो ख़तरे में है। इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जो मुख्तलिफ हलके हैं वो इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, लेकिन जेल हकाम ने इन तमाम बातों को जो है इसकी नफ़ी की है। अडाला जेल हकाम ने कहा है कि इमरान खान जो है वो अपने उसी सेल में मौजूद हैं जहाँ पे वो डी चौक ऑपरेशन से पहले मौजूद थे। उनको कहीं और मुंतकिल नहीं किया गया। वो अपने सेल में हैं और वो हसास बशाश हैं और वो ठीक-ठाक हैं, और साथ-साथ वो वर्जिश भी कर रहे हैं, और उनको किसी दूसरी जगह भी मुंतकिल नहीं किया जा रहा फ़िलहाल, और किसी किस्म का जो उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि उनको शायद मछ जेल या बलूचिस्तान में मुंतकिल किया जा सकता है या कर दिया गया है। तो इन तमाम चीज़ों की अडयाला जेल के जो हकाम हैं उन्होंने इसकी नफ़ी की है, और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब जो है वो ठीक-ठाक हैं। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, तो अगर वो ठीक-ठाक हैं तो फिर उनके साथ मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? तो नाज़रीन इकराम, उसका जवाब ये है कि इमरान खान साहब जो है वो 2 दिसंबर तक, यानी कि कल तक जो है वो जिस्मानी रिमांड पर हैं, और जब बंदा जिस्मानी रिमांड के ऊपर होता है तो फिर ज़ाहिर है उसकी किसी के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती। बहरहाल जिस्मानी रिमांड तो हम सबको पता है कि फ़ेक मुकदमात हैं, फ़ेक झूठे जो है उनके ऊपर एफ़आईआर का अंदराज है, और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया गया है। तो जिस्मानी रिमांड के लिए उनको जेल से बाहर नहीं भेजा गया, बल्कि जिस सेल में वो मौजूद थे, उसी सेल को थाना न्यू टाउन, जो कि रावलपिंडी का थाना है, उसका हिस्सा करार दिया गया है। तो इसलिए कल उनका रिमांड ख़त्म हो जाएगा, तो कल में भी उनकी जो है वो मुलाकात हो जाए उनकी जो फैमिली है। तो दूसरी नाज़रीन इकराम, अहम तरीन जो खबर है वो नून लीग के हवाले से, मैं यूँ कहूँगा कि उसको एक बड़ा झटका जो है वो लगा है एस्टेब्लिशमेंट की जानब से। आपको याद होगा डी चौक ऑपरेशन के फौरी बाद शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये जो कुछ भी डी चौक में, मतलब इसको हमने कामयाबी से यहाँ से लोगों को भगाया है, चाहे वो खून-रेज़ी से भगाया हो या चाहे वो हुकूमत के बकौल पुरअमन तरीके से भगाया हो। तो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी इसका क्रेडिट सुप्पा सलार को जाता है। तो आज जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है ना वज़ारत दाखिला की जानब से, वज़ारत दाखिला के सरबराह हैं मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी सबको पता है कि नून लीग के बंदे नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो उन्होंने नाज़रीन किराम अपनी प्रेस रिलीज़ में ये कहा है कि जी डी चौक ऑपरेशन में फ़ौज का अवाम के साथ बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। बहरहाल नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो तो इसमें बरमला कह रही है कि इसमें रात की तरीकी में जो है वो तमाम वो लोग इसमें शामिल हैं, अवाम के ऊपर उन्होंने गोलियाँ चलाई हैं। चाहे वो अब इसमें इसे डिनाई करें, लेकिन वो इससे ऑपोज़िट मौक़िफ़ रख रही है कि इसमें उनके बकौल जो है मुक़तदरा है, जो ताकतवर लोग हैं, उनके लोगों ने भी उनके ऊपर गोलियाँ चलाई हैं। तीसरी नाज़रीन इकराम, जो अहम तरीन स्टोरी है वो है जी चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से। इस हवाले से जो पाकिस्तान का अभी मौक़िफ़ सामने आया है, उसमें मैं यही कहूँगा कि जित्थों दी खोती उत्थे आ खलोती। भई जब
आपको पता था कि आपने इस हाइब्रिड मॉडल को ही कबूल करना है, तो फिर इतनी बड़कें क्यों मार रहे थे? क्यों कह रहे थे कि जी इज़्ज़त का मामला है, अपने वक़ार का मामला है? तो अब सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया है, लेकिन उसके लिए शराइत जो है वो सामने रखी गई हैं। और पाकिस्तान जो है वो अपने जो मैचेस हैं वो हिंदुस्तान के साथ या हिंदुस्तान के मैचेस दुबई में कराने के लिए रज़ामंद है चैंपियन ट्रॉफी में। यानी कि अगर पाकिस्तान जो है वो खुद सेमीफाइनल में पहुंचता है या फाइनल में पहुंचता है, तो अपने होम ग्राउंड में पाकिस्तान की आवाम नहीं देख सकेगी। इसका मतलब कि पाकिस्तान खुद ही जो है वो ये एडमिट कर रहा है कि जी 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 हाँ, यहाँ की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो दुरुस्त नहीं है। तो जो शराइत हैं वही आई हैं कि हिंदुस्तान के जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे, और अगर हिंदुस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो भी दुबई में ही जो है कराए जाएंगे सेमीफाइनल और फाइनल। लेकिन अगर हिंदुस्तान नहीं सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता, तो फिर जो है उसका सेमीफाइनल और फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। और शराइत ये रखी गई है कि आइंदा 3 साल तक पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में जो है वो नहीं जाएगा। और जितने भी आईसीसी के इवेंट हैं 3 साल तक, जो भी इवेंट हैं जो कि अगर हिंदुस्तान में स्केड्यूल हैं, जैसा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है वो हिंदुस्तान में स्केड्यूल है, तो पाकिस्तान जो है वो अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। ये नाज़रीन इकराम फार्मूला जो है वो सामने आया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने आईसीसी के साथ जो है वो हाँ कर दी है, और हिंदुस्तान ने अब इस मामले के ऊपर गौर के लिए वक्त मांग लिया है, और 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। पहले नाज़रीन इकराम, आप इस सारे सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। खुदा हाफिज़।